स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑटोमेशन के एप्लीकेशन की कि ऑटोमेशन हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं और आगे चल के हम जो ऑटोमेशन के टूल्स हैं और कौन-कौन से टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोमेशन के एप्लीकेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। देखते हैं ऑटोमेशन हम कहाँ-कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेशन आप इस्तेमाल करते हैं लीड कलेक्ट करने के लिए। ध्यान दीजिए, आपकी वेबसाइट पर जब ट्रैफिक आता है, जब कोई आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, तो आप वहां पर लीड कलेक्ट करने के लिए एक लीड का फॉर्म लगाते हैं, जहां लोग अपना नाम, अपना लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करते हैं। तो लीड कलेक्ट तो हो गया, लेकिन ये आपकी वेबसाइट पर है, तो जो भी आप लीड कलेक्ट करेंगे और उसके लिए जो सिस्टम यूज करेंगे वहां तक लीड कैसे पहुंचेगा। दोबारा एक बार कहता हूं, आपने अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म लगाया जहां आपने लीड को कैप्चर किया, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, लेकिन मानकर चलिए एक कन्वर्ट किट जैसा लीड मैग्नेटिक यूज कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट से जो लीड है वो कन्वर्ट किट तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए हम ऑटोमेशन यूज करते हैं। कन्वर्ट किट के अंदर ही मैं किसी भी लीड मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही लीड को मैनेज करने की बात आती है। जब हम टैग यूज करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन यूज करते हैं, अलग अलग, यहाँ पर ऑटोमेशन का यूज होता है लीड मैनेज करने के लिए। जब एक लीड कस्टमर बन जाता है, उसका टैग हम चेंज कर देते हैं, उसका टैग लीड का निकालकर उसे कस्टमर का टैग लगा देते हैं। ये लीड मैनेजमेंट का सिस्टम होता है जिसमें ऑटोमेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही लीड को नर्चर करना बहुत जरूरी है। लीड को लगातार रेगुलर बेसिक पर डेटा, वैल्यू, वीडियोज, इंफॉर्मेशन, रिमाइंडर, सब कुछ ऑटोमेटिक जाते रहना चाहिए। यह भी ऑटोमेशन का एक पार्ट है। जैसे लीड मैनेज करते हैं वैसे ही कस्टमर को भी मैनेज करना पड़ता है। जब कोई लेवल 1 का कस्टमर लेवल 2 का कोर्स खरीदता है, तो हम उसे का नाम लेवल 1 से हटाकर लेवल 2 में डालते हैं। मैनुअली आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन कितना करोगे। यहाँ पर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ऑटोमेशन का सबसे जरूरी पार्ट जो है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ऑटोमेशन, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म को एक साथ लाने के लिए यूज किया जाता है। फेसबुक की एड अगर आप लगाते हो, मानकर चलिए लीड जनरेशन की आपने एड लगाई, ये जो लीड जो आई एक फॉर्म में जमा होती है, कलेक्ट होती है, जो आपके फेसबुक के पेज पर होता है। इस फॉर्म से इस लीड को उठाकर अपने लीड मैनेजमेंट सिस्टम में लाना, उसका वेबिनार रजिस्टर करवाना, उससे एसएमएस भेजना या व्हाट्सएप भेजना, ये जो सारी एक्टिविटीज है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होती हैं। लीड आया फेसबुक पर, ईमेल कन्वर्ट किट से जा रहा है, एसएमएस लोकल टेस्ट और एसएमएस होराइजन नाम के सॉफ्टवेयर से जा रहा है, व्हाट्सएप एपीआई से जा रहा है। यह सारे प्लेटफॉर्म कनेक्ट कैसे होंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ऑटोमेशन बहुत उपयोगी होता है। जब अलग अलग फनल्स को कोऑर्डिनेट कराना पड़ता है, जब फनल को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तब आप ऑटोमेशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज अगर मेरा शाम को वेबिनार है, तो मैं सुबह एक व्हाट्सएप भेज दूंगा, दोपहर को वॉइस मैसेज भेज दूंगा, 4 बजे वॉइस कॉलिंग हो जाएगी, वेबिनार शुरू होने से 15 मिनट पहले एसएमएस चला जाएगा। ये जो अलग अलग फनल का कोऑर्डिनेशन है, ये भी ऑटोमेशन से ही होता है। जब कोई हमसे संपर्क करता है, हमें मैसेज भेजता है, कमेंट करता है, रिव्यू देता है, तो उसके ऑटो रिप्लाई भी ऑटोमेशन से ही जाते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि डिजिटल आजादी का गूगल माई बिजनेस का जो लिस्टिंग है, वहां पर अगर कोई कस्टमर मुझे वैल्यू देता है, अगर वो 4 स्टार या 5 स्टार रिव्यू देता है, तो मेरा उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाता है, ऑटो रिप्लाई।
सामने वाले कस्टमर को ऐसा लगता है कि कंपनी ये रिस्पॉन्सिबल है, इमीडिएट हमें रिस्पॉन्स दे रही है। एक्चुअली इसके पीछे ऑटोमेशन ही काम कर रहा होता है। वैसे ही अगर आप अलग अलग कॉपी बनानी है डेटाज की, एक लीड आया उसे आपको मास्टर क्लास में भी डालना है, वेबिनार लिस्ट में भी डालना है, अलग अलग एक्सेल सीट में भी डालना है, तो यहाँ पर ऑटोमेशन काम आता है। अगर मैं आपको ऑटोमेशन के एप्लीकेशन बताता रहूं तो पूरा दिन हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन खत्म नहीं होने वाले। इतने सारे यूजेस हैं ऑटोमेशन के। ब्रॉडली अगर आपको ऑटोमेशन को समझना है तो अब ऑटोमेशन का टूल्स बताऊंगा और उसके आगे उसकी टर्मिनोलॉजी भी बताने वाला हूं। जब हम टूल्स की बातें करेंगे और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तब मैं आपको ऑटोमेशन का जो मूल सिद्धांत है वो समझाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा भी और प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो तैयार हो जाइए अगले वीडियो के लिए।